Hello, welcome to Namla IT Solution, Odisha, Bhubaneswar. This is Basir here. So, आज एक झकास के स्टडी है आसूस की मदरबोर्ड की, जिसका पार्ट नंबर है K55BD मेन बोर्ड। इस तरीके का जो ये केस दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है आसूस के बोर्ड पे। सो इस कॉमन प्रॉब्लम की थॉट थिंकिंग एंड इसको लॉजिकली प्रूव कैसे किया जाएगा कि उस सॉल्यूशंस को कैसे पकड़ सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखिए, मैं एडाप्टर लगाता हूँ, ठीक है। ये एडाप्टर मैंने लगाया, यहाँ मैं पावर दे रहा हूँ। पावर देते ही ये बोर्ड स्टार्ट हो गया, यानी कि अब डिस्प्ले आ भी गया, ठीक है, क्योंकि रैम लगा हुआ है। डिस्प्ले आ भी गया एंड बोर्ड ऑन भी हो गया, ठीक है। जब हम इसको स्विच करते हैं, जब इसको स्विच प्रेस करते हैं, तब डीसी में देखिए 0.113 के आसपास जाकर रुक जाता है एंड बोर्ड कि लीड जो है वो कंटिन्यू ब्लिंक करने लगती है। जब आप इसको चेक करेंगे तो सारी वोल्टेजेस जो है डाउन हो जाती है, एक्सेप्ट मेमोरी की वोल्टेज जो है वो बनती रहती है, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर है, प्रॉब्लम ये है कि ये सीमॉस से लगा हुआ है, ठीक है। सीमॉस से लगा हुआ है। आसूस के बोर्ड में हम अक्सर ये देखते हैं कि सीमॉस सेल निकल जाने से, सिर्फ आसूस की बोर्ड नहीं, बहुत सारे बोर्ड पे हम देखते हैं कि सीमॉस सेल निकल जाने से, रिमूव होने की वजह से बोर्ड डायरेक्ट ऑन हो जाता है। लेकिन जब हम उसको सीमॉस सेल लगा के, रैम लगा कर जब दोबारा उसको सेटअप कर देते हैं और फिर उसको ऑफ़ कर देते हैं, डिस्प्ले आने के बाद जब उसको स्विचिंग देते हैं तो ऑफ़ हो जाने के बाद नॉर्मली वो बोर्ड दोबारा एडाप्टर लगाने से ऑन नहीं होता, जब तक कि हमें पावर बटन को प्रेस ना कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने एक बार पावर बटन प्रेस किया, ऑफ़ हो गया, लेकिन इतने में स्टैंड बाई में जाकर रुक रहा है। चलिए मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, ये फिर से 1 सेकेंड ऑटो स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेरा सीमॉस सेल लगा हुआ है एंड मेरी आरटीसी रीसेट, सेकेंडरी रीसेट, ये सारे सब कुछ ओके हैं। यानी कि कई बार हमें ऐसा होता है कि सीमॉस सेल तो लगा रहता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है पीसीएस तक, यानी कि आरटीसी रीसेट बनती नहीं है। बट यहाँ पर वो सब कुछ सही है। बायस की फ्लैशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है विथ न्यू चिप के साथ में। आरटीसी रीसेट, सेकेंडरी आरटीसी रीसेट एंड वीसीसी आरटीसी वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। एंड जब हम प्रेस करते हैं तो ऑफ़ हो जाता है, फिर वहाँ से अगर स्विच बटन देते हैं तो भी ऑन होता है। देखिए, मैं एक बार स्विच बटन देता हूँ, दोबारा देखिए स्विचिंग करता हूँ तो फिर से ऑन हो गया और डिस्प्ले भी आ जाता है। स्विच करता हूँ, फिर से दोबारा ऑफ़ हो जाता है। लेकिन जब वो ऑफ़ होता है, देखिए वो थोड़ा सा स्लो मोशन में ऑफ़ होता है, मतलब कुछ स्टेज को कंप्लीट करके वापस आ जाता है। तो इस तरीके की जो आसूस की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आसूस में इस तरीके का आता है कि आप एडाप्टर लगाते ही बोर्ड डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ये एक कॉमन फॉल्ट है। तो जानेंगे, थोड़ा बहुत चेक करेंगे स्टेप्स को कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफ़ होने के बाद बोर्ड भी रैम सप्लाई बनती रहती है। चलिए मैं ये चेक करके आपको मीटर में बताता हूँ। थोड़ा कैमरा को पकड़िए। आज हमारे साथ हैं बनारस से, महाराष्ट्र से वैभव, एंड असम से आसामी है जॉन, जो जॉन सेना के साथ काम कर चुके हैं। एंड हमारे उड़ीसा से हैं हमारा शिव प्रसाद पांड्या, नवीन पटनायक के पास के हैं। ये हमारे ब्रदर नज़ीर है, और ये हमारे भाई नेपाली हैं जो नेपाल से आए हुए हैं, ठीक है। सो ये सारे केस को ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं 1 सेकेंड इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हम देखेंगे कि इस तरीके का क्या होता है। थोड़ा पकड़ो कैमरा को, सेकिंग मत करना है। देखिए, जैसे ये बोर्ड ऑफ हो जाता है,
फिर भी यहाँ पर देखिए ये रैम की सप्लाई है जो 1.5 बनती रहती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 3.5 वो भी बन रही है। नॉर्मली क्या होता है कि ASUS की आर्किटेक्चर में 3.5 जो है वो थोड़े देर बाद वापस बैक हो जाना चाहिए, मतलब डीप स्लीप वेल स्टेज को चला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जा नहीं रहा है एंड वो एक्टिव रहता है। एंड इस रैम सप्लाई की वजह से आपको मेमोरी भी हीट होती रहती है, PCH भी हीट हो रहा है एंड यहाँ पे ग्राफिक्स भी है जो रैम्स के पास में आपका 1.5 वोल्ट उसको भी सप्लाई जाता है। तो इसके वजह से ये हीट होता रहा है। ये जनरेट होने का मतलब ये है कि इसको एनाबल मिल रहा है, यानी कि रैम सप्लाई को एनाबल मिल रहा है, रैम IC को एनाबल मिल रहा है, यानी कि हाई लॉजिक मिलता है। इसकी तो स्कीमेटिक नहीं है, हम फॉलो कर सकते हैं। किस पे हम फॉलो कर सकते हैं? पहली बात कि हम फॉलो करेंगे इसको बोर्ड व्यू से। तो ओपन करते हैं बोर्ड व्यू, PCB रिपेयर टूल्स ओपन करते हैं, 10 ले लेते हैं, K55। ये हमारा बोर्ड व्यू है, हमने इसको ओपन कर लिया। जब रैम की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि बोर्ड को पहले इस तरीके के बोर्ड व्यू को सेट कर लेंगे। तो ये बटन है, तो बटन को क्लिक किए तो यहाँ पर बटन को क्लिक करने से यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके का इमेज आ जाएगा। तो जहाँ तक रैम की सप्लाई है ये रैम का IC है, सो PU8301 रैम की IC है। अगर हम यहाँ पर PU8301 टाइप करें, PU8301, तो हमें पूरी डिटेल्स मिलेगी कि ये IC फंक्शंस कैसे करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा पिन की डिटेल्स है। छोड़िए मेरे को, देखिए यहाँ पर आपको पिन्स की डिटेल्स मिलेगी। पहली पिन है पिन नंबर 1 जो V आउट है, एंड इसी तरीके का अगर आप पूरा देखेंगे यहाँ पर पिन नंबर 15 जो है वो आपको 1.5 वोल्ट की एनाबल्स दिखती है, EN है। सबसे पहली बात कि हमें ये चेक करना है कि वहाँ पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है तभी जनरेट हो रहा है या नहीं आकर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ये दो चीज़ हमें पहले कंफर्म करना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर देखेंगे कि वो कहाँ से जनरेट होता है। पकड़िए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपके पास दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने दे दिया, फिर अभी मैं स्विचिंग करूँगा, ऑफ़ करूँगा। पहले ऑफ़ कर लेने दो मेरे को, ठीक है। ये ऑफ़ किया, अभी ऑफ़ का ट्रिगर किया हूँ तो ऑफ़ हो गया। अब इस कंडीशन में वोल्टेज जनरेट हो रहा है रैम की, तो हमें पहले ये कंफर्म करना है कि एनेबल है या नहीं है। सो अगर पिन नंबर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे सोनेट नेम, तो यहाँ पर वो दिखाता है, यहाँ पर PC830, यानी कि इस यहाँ पर ये पिन नंबर 15 के साथ जुड़ा है, तो जो कि हमारे को 3 वोल्ट अवेलेबल है। यहाँ पर मल्टीमीटर पे देखिए, और यहाँ पर देखिए बोर्ड पे, जब मैं यहाँ पर रखता हूँ पिन नंबर 15 के पास में जो कैप्स लगा हुआ है उसके पास में जो पॉइंट है उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को 3 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि जब मैं स्विचिंग दिया हूँ, मतलब ऑफ के लिए ट्रिगर किया हूँ, तब भी मेरे को ये सप्लाई मिल रहा है। अब ये देखेंगे कि ये सप्लाई हमारे को इस बोर्ड पे मिलता कहाँ से है। जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक PD का इस्तेमाल हुआ है, जो यानी कि डायोड है, यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लेकिन बोर्ड पे फिजिकली नहीं है, फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसका जो हमारे को मिल रहा है, ये जो 1.5V EN है वो एक्चुअली दो तरीके से मिलता है। एक तो 1.5V ऑन के रूप से मिलता है, ठीक है, जो यहाँ पर आप देखिए 1.5V ऑन के रूप से मिलता है। एंड दूसरा, अगर यही रजिस्टर को चेक करें, वहाँ पर भी एक एंड पे 1.5V EN लिखा हुआ है एंड दूसरी एंड पर SUSC हैज़ अंडरस्कोर पावर, यानी कि हमारे को दो तरीके से मिलता है ये। लेकिन हालांकि इस बोर्ड पे 1.5V ऑन का इस्तेमाल हुआ है, इस रजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये रजिस्टर भी अवेलेबल नहीं है, ये रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, ये डायोड अवेलेबल नहीं है। सो 1.5V ऑन निकल रहा है कहाँ से वो हम चेक करेंगे। जबकि हमने 1.5V ऑन के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधा हमारे को लेकर यहाँ पर इतने जगह पर 1.5V ऑन जा रहा है, जिससे ये बोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है।
एंड ये अवेलेबल है एंड ये अवेलेबल है। तो यानी कि U3001 जो है ये हमारा आयो है, यानी कि आयो की पिन नंबर 83 से 1.5 ऑन जनरेट होता है। एंड एक डिस्चार्ज सर्किट Q7718 जो कि एक डुअल चैनल जेफेट है, एन चैनल जेफेट है, यानी कि यहाँ पर एक लगा रखा है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक गेट है, ठीक है, ये एक गेट है जिसकी मैं यहाँ पर रफली कैलकुलेशंस किया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये एक गेट है, ये भी उसका दूसरा गेट है, ठीक है। एंड ये आपका ड्रेन है, एंड सॉरी ये आपका सोर्स है, एंड ये आपका सोर्स है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका सोर्स बनेगा एंड ये दोनों आपकी ड्रेन बनेंगी, ठीक है। ऐसा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 1.5V ऑन जो है यहाँ एक गेट के साथ ट्रिगर कर रहा है, यानी कि इस सर्किट से तो 1.5V ऑन जनरेट नहीं होता है। अगर इस सर्किट को देखेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1.5V ऑन जनरेट नहीं होता है। यहाँ पर 1.5V ऑन एक डिस्चार्ज सर्किट के जैसा काम कर रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें यहाँ से कुछ मतलब नहीं है। अगर हम देखेंगे कि इसकी जनरेट यानी कि बर्थ प्लेस जो है, ये जहाँ से जनरेट होता है U3001, यानी कि U3001 जो है हमारी आयो है, और ये आयो के पिन नंबर 83 से यानी कि डायरेक्ट जनरेट हो रहा है। एंड वो डायरेक्ट जाकर आपकी रैम सेक्शंस को सप्लाई को रैम की एनेबल्स को हिट करता है, तब ये जनरेट होता है। अब हमारे पास दूसरा सवाल आकर पहुंच जाता है कि यहाँ पर इसकी जनरेट होने की मैंडेटरी क्या है, यानी कि रैम सप्लाई तभी बनेगी जब हमारे पास बोर्ड ट्रिगर होगा, जब हम स्विचिंग देंगे तभी बनेगा। तो यहाँ पर दूसरी एंड पे जब हम देखते हैं कि 1.5V ऑन के एक ऑप्शनल में सस्सी भी बना रखा है, बट उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम वो भी देखना चाहेंगे कि क्या सस्सी भी जनरेट होता है, क्या जनरेट होकर रुक रहा है। तो वहीं पर अगर हम जाएंगे रैम सेक्शंस के पास में, तो वहाँ नज़दीक में हमें एक मिलेगा एक और डायोड, जिस डायोड के दूसरे एंड पर जो है यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। एक एंड पर 1.5V EN, आप अच्छे से मार्क कीजिए 1.5 EN, एंड दूसरे एंड पे जो है सस्सी हैज़ अंडरस्कोर पावर। ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, सस्सी हैज़ अंडरस्कोर पावर, यानी कि ये जो ऑप्शनल चीज़ है इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। PR8318 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो यहाँ पर बोर्ड पे देखिए PR831 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए ना डायोड का इस्तेमाल किया है, ना वो PR831 का इस्तेमाल किया है, उसने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। फिर भी हमें वो चेक करना है कि सस्सी क्या PR8318 पे जनरेट हो रहा है। ये हमारा PR8318 यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है, जो हमारे को मल्टीमीटर पे दिख रहा है कि 3.24 जनरेट हो रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे PR8318 के पोजीशंस पे ऊपर मैंने रखा है मल्टीमीटर, एंड ये 32141 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। यानी कि बोर्ड पे हमारा जो सस्सी होता है, वो सस्सी या ससबी, ये किसके नाम से पहचाना जाता है। कहीं जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जब थियोरिटिकल पढ़ते हैं तो मेजरली हम SLP S3 या सस्पेंडवेल 3 या सस्पेंडवेल 4 को पढ़ते हैं। कहीं पर वो फंडा बदलकर ससबी या सस्सी के नाम से आ जाता है। तो यहाँ पर जो सस्सी है, अगर हम उसको देखेंगे, या तो S3 या तो S4 किसी एक स्टेज पे जनरेट होता होगा, यानी कि हालांकि वो SLP यानी कि स्लिपवेल सस्पेंड की वो सिग्नल है। जब वो बन रहा है तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो सस्सी जो है वो एक मतलब वोल्टेज है या रीसेट है। उसके रिगार्डिंग अगर हम जानना चाहेंगे तो भी एक आसानी से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो वोल्टेज है या रीसेट है। तो उसको भी हम पहचान सकते हैं, एक वोल्टेज है या रीसेट है। तो उसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी होगा कि वो हमारा क्या है बोलकर। तो ये पहचानेंगे कि क्या हमारा सस्सी जो है वो एक्यूरेट सी कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पिछले देखिए मैंने ट्रिगर लिया,
ठीक है। बोर्ड को ऑन किया एंड सस्बी जो सस्सी है वो कुछ इस तरीके का लाइक का मुझे मिला, ठीक है। तो पिछला वाला जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया था, पिछले वाले वीडियो में जब रिलीज़ किया था तब मैंने जिक्र किया था कि जितने भी पुल अप पे बनते हैं, यानी कि जैसे आपकी SLP S3 हो, S4 हो, RSM RST हो, या आपका फिर यूँ पकड़ लीजिए EC रीसेट हो, ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपको कुल मिलाकर रीसेट के जैसा ही जो ट्रिगर होंगे वो इस तरीके की आएंगी। अगर वोल्टेज होगा तो वो फिर वो उसकी ट्रिगर अलग होगी, ठीक है। तो टाइमिंग चेन है। पिछले बार भी मैंने दिखाया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि टाइमिंग चेन्स भी उसकी जो बता रही है 1 मिलीसेकंड्स में, वो भी एक एक्यूरेसी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस अराइव हो रहा है कि सवाल ये हो रहा है कि क्या ये S3 S4 यानी कि सस्सी या सस्बी ये बिफोर पावर बटन जनरेट हो रहे हैं, या फिर जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं, जब ऑन होने के बाद पावर बटन प्रेस करते हैं, क्या ये ऑफ नहीं होकर, टर्न ऑफ हो नहीं होकर सस्पेंड सेक्शंस को चला जाता है, यानी कि स्टैंड बाई मोड पे जैसे हम कभी हाइबरनेट करते हैं, या तो फिर हम ऐसा ऑप्शंस OS पे सेट करते हैं कि हम जब स्विचिंग करेंगे, स्विच बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो स्लीप मोड पे चला जाएगा या हाइबरनेट मोड पे चला जाएगा या स्विच ऑफ होगा, हम वो OS पे सेट करते हैं। तो क्या ये जब हम बटन प्रेस करते हैं तो क्या ये टर्न अप मोड पे जाता है, स्विच ऑफ होता है, या स्लीप मोड को चला जाता है, या हाइबरनेट मोड को जाता है? तो इसकी जानकारी हमें कैसे पता करेंगे? तो इसकी सल्यूशन क्या हो सकती है? या तो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि IO की दिक्कत हो सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि IO को मैंने ऑलरेडी चेंज कर रख चुका हूं। IO ऑलरेडी चेंजेस कर चुका हूं जिसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया, एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है हमारा जो इसी बायोस है, जो बायोस है उसकी हार्डवेयर विथ उसकी न्यू वर्जन्स भी डाल चुका हूं, उसकी कोई रिज़ल्ट नहीं मिली। और ऐसा कोई ऐसा स्टेप्स हो जो किस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है, इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आसूस के बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है एरर, इसके लिए काफ़ी सारा बोर्ड्स पे रिसर्च करना पड़ता है, बट एक बहुत बेहतरीन स्टेप्स है जो मैं हमेशा आसूस के बोर्ड के लिए यूज़ करता हुआ आया हूँ, एंड उसमें 100% सक्सेस मिलता है, एंड होप इंशाल्लाह इस पे भी सक्सेस मिलेगा, एंड वही फॉल्ट होगा शायद, आई होप। तो इसकी सल्यूशंस के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूं एंड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जो पेड वीडियो होगी या तो फिर सल्यूशन वीडियो होगी वो पेड होगी, लेकिन मैं एक मुद्दा दिया हूं कि थॉट ऑफ थिंकिंग कैसे होगा कि इसकी सॉल्यूशन क्या किया जाए। जब बायोस चेंज कर चुका हूँ, बायोस राइट कर चुका हूँ, IO चेंज कर चुका हूँ, ये सारे स्टेप्स को मैंने चेक कर चुका हूँ, फिर भी हमारा सस्सी यानी कि 1.5V ऑन और दोनों का दोनों हमारे ही जनरेट हो रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा? तो वे ऑफ डायग्नोसिस क्या है? हमारा थ्योरी हमें क्या बता रहा है कि अगर कभी डिस्चार्ज सेक्शंस काम नहीं करे तो हम क्या चेक कर सकते हैं? तो ये अगर इसकी स्कीमेटिक होती तो हम इसको आसानी से सर्च कर पाते, बट ये स्कीमेटिक नहीं, ये एक बोर्ड व्यू है। लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा एंड देन एक कंसेप्शंस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि वहाँ पर हमें इस दिशा पर चेक करना है, ठीक है। सो मैं पॉज करता हूँ, सॉरी फॉर गाइस कि मुझे पॉज करना पड़ता है, थोड़ा सा पॉज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन वेरी आसान है, बहुत आसान है, कॉमन फॉल्ट है, बहुत आसान है। हाँ, मैंने कुछ 5 या 7 सेकंड्स के लिए पॉज किया हूँ वीडियो, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशंस कर चुका हूँ, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अभी इसको मैं पावर देता हूँ, पकड़ो। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत लंबी प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जब पावर देता हूँ, देखिए अब 0.023 पे रुकता है, एंड देखिए जब मैं स्विचिंग देता हूँ तभी ये ऑन होता है, ठीक है, एंड डिस्प्ले आ रहा है, एंड स्विच देता हूँ तो ऑफ होता है। देखिए स्विच किया, दोबारा स्विच किया, ऑफ हो गया। अब फिर देखिए स्विच ऑफ करता हूँ एंड दोबारा ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना RTC की प्रॉब्लम है, ना बायोस की प्रॉब्लम है, ना PCH की दिक्कत है, ना ही IO की प्रॉब्लम है,
बट सवाल यहाँ है कि अब फिर क्या प्रॉब्लम है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये आसूस का कॉमन फॉल्ट है। जिस तरीके के पिछले एक वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिनोवो की NM सीरीज की एक कॉमन फॉल्ट है, तो उसी तरीके की आसूस की भी एक कॉमन फॉल्ट है। बट इसको पकड़ना, एक डिस्क्राइब करके पकड़ना, लॉजिकली प्रूव करके पकड़ना, DSO के हेल्प से पकड़ना एक लंबा प्रोसीजर है। अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस जोड़ें और वहाँ पर आपको मतलब इस सारे रिगार्डिंग की डिटेल्स मिलेगी। एंड ऑल्सो इफ एनीबॉडी वांट्स द फुल वीडियो कैन कॉन्टैक्ट मी। माय नंबर इज़ 7894737370। थैंक यू।